प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। और उत्तराखंड के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम व सरकार के नए नियम और बड़े ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मामलों को पर्यटन विभाग के अधीन नहीं लाएं, चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने जताई आपत्ति। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने धार्मिक मामलों को पर्यटन विभाग के अधीन करने पर आपत्ति जताई है। इसके अलावा आगामी चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने का महापंचायत विरोध करेगी। शुक्रवार को देहरादून के एक होटल में महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सिम्बाल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें आगामी चारधाम यात्रा के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने धर्मस्व विभाग को पर्यटन में मर्ज किया। आपदा की चुनौतियों से निपटने पर मंथन, बोले विशेषज्ञ, विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी जरूरी। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की आयोजित सम्मेलन में आपदा की चुनौतियों से निपटने पर गहन मंथन किया गया। विशेषज्ञों ने कहा, विकास के साथ पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण भी जरूरी है। शुक्रवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में सेतु आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से राज्य में आपदा प्रबंधन को लेकर की गई पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि आपदा से दृष्टि से उत्तराखंड संवेदनशील है। विकास के साथ पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावरणविद पद्मभूषण डॉ अनिल प्रकाश जोशी ने इकोलॉजी से इकोनॉमी का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, जब पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हम विकास में भी आगे बढ़ सकते हैं। दौरे का तीसरा दिन, योगी ने स्कूलों का किया निरीक्षण, बच्चों को किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। वह अपने भतीजी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। दौरे के तीसरे दिन आज शनिवार को वह क्षेत्र के 4 विद्यालयों का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय ठांगर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज व पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उपस्थित रहे। पहाड़ों में आज हल्की बारिश के आसार, आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में शनिवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पर्वतीय इलाकों में बिगड़ने वाले मौसम का मैदान में कोई खास असर नहीं देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 11 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। शहर की सरकारों ने संभाली कमान, कमिश्नर ने मेयर गजराज को दिलाई शपथ, सैकड़ों लोग बने साक्षी, तस्वीरें। चुनाव परिणाम घोषित होने के कई दिन बाद शुक्रवार को शहरी निकायों की नवनिर्वाचित सरकारों ने कमान संभाल ली। नगर निगम, 5 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के लिए इस दिन भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। हल्द्वानी शहर के रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मेयर गजराज सिंह बिष्ट को आयुक्त दीपक रावत ने शपथ दिलाई। शपथ के बाद सभी निकायों के बोर्ड की पहली बैठक भी हुई। विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु सीमा 5 साल बढ़ाई, अब 65 वर्ष की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं। प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 5 साल बढ़ा दी है। अब 65 वर्ष की आयु तक विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं दे सकेंगे। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर विशेषज्ञ डॉक्टरों को विकल्प देना होगा, जिसके बाद उन्हें मुख्य परामर्शदाता के रूप में खाली पदों पर तैनाती दी जाएगी। 2036 में ओलंपिक की मेजबानी मिली तो रुद्रपुर रहेगा इवेंट का दावेदार, रेखा आर्या। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित शिवालिक हॉल में खेल मंत्री रेखा आर्या ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
खेल मंत्री ने कहा कि अगर 2036 में भारत को ओलंपिक की मेजबानी मिलती है तो रुद्रपुर भी अब ओलंपिक के इवेंट कराने के लिए दावेदार बन जाएगा। शुक्रवार को रुद्रपुर पहुंची खेल मंत्री ने सभी प्रदेशों की हैंडबॉल टीमों से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए इस बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है। यहां के भावी खिलाड़ियों के लिए यह बहुत मददगार साबित होगा। राष्ट्रीय खेलों के चलते रुद्रपुर को साइकिलिंग, वेलोड्रम, बहुउद्देशीय हॉल और शॉटगन शूटिंग रेंज के रूप में तोहफे मिले हैं। इन खेल अवस्थापनाओं में अभ्यास करके भविष्य में ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। तीर्थयात्रियों में उत्साह, चारधाम के प्रवास स्थलों पर 31,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम शीतकालीन यात्रा में प्रवास स्थलों पर 31,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। पहली बार प्रदेश सरकार ने शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की पहल की है। अब तक सबसे अधिक श्रद्धालु केदारनाथ धाम के प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर 13,657 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साइबर ठगों के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर गंवाए लाखों, ऐसे हुई ठगी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति से 8.85 लाख रुपए हड़प लिए। अर्नब कुमार दास, निवासी गोल्डन मैनर, मसूरी रोड, सलान गांव ने तहरीर दी। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त 2024 को एक ईशानी मेहता नामक महिला ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। ग्रुप में शेयर बाजार में ट्रेडिंग कर कमाई से जुड़े टिप्स दिए गए। यह ग्रुप RBL रेलिगेयर ब्रोकिंग के नाम से चल रहा था। पीड़ित के अनुसार ईशानी मेहता ने उन्हें प्रोफेसर अर्जुन हिंदुजा की ट्रेडिंग टिप्स के बारे में बताया। इसके बाद उन्हें नए नए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता रहा। 20 सितंबर 2024 को पीड़ित को ही एनुअल प्रॉफिट प्लान में निवेश करने के लिए कहा गया। महाकुंभ के तीनों अमृत स्नान संपन्न होने के बाद अब सबका यही सवाल, कहां लगेगा अगला कुंभ? प्रयागराज महाकुंभ में तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं। सभी अखाड़े लौट चुके हैं। महाकुंभ 26 फरवरी तक चलने वाला है। अभी भी प्रतिदिन भक्तों की भारी भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है। लेकिन अब साधु संतों के साथ ही देश भर के लोगों को अगले कुंभ का इंतजार है। आइए जानते हैं अगला कुंभ कब और कहां लगने वाला है। यहां लगेगा अर्ध कुंभ 2027। अगला कुंभ धर्मनगरी हरिद्वार में लगने वाला है। हालांकि ये कुंभ अर्ध कुंभ होगा, जो 2027 में आयोजित होगा। अर्ध कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अभी से तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने CCR सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक ली। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे AJ ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।